Hello students, I am Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start SST Chapter 1, Looking at Our World. So Chapter 1, Looking at Our World. In this chapter we read about our world. Point is Introduction, Importance of Globes and Maps. Maps और globes की क्या importance होती है? Second point is globes. What is globe? Uses of globe, problem with using globe. Globes के बारे में पढ़ेंगे. Then maps. What is map? Uses of maps, different feature on a map, landforms and oceans. Fourth point is colors and symbols of a map. मैप में जो कलर्स और सिंबल्स का यूज होता है वो किन किन फीचर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कलर एंड सिंबल्स यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फीचर्स. एंड लास्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑन अ मैप, यूज ऑफ ए कंपास टू लोकेट डायरेक्शन. मैप में हम डायरेक्शन को कैसे सर्च कर सकते हैं उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास, और कंपास की हेल्प से हम मैप में डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. We know that the earth is round and has water bodies, mountain, desert, etc. on it. However, since the earth is so big, it is difficult to imagine how it looks from far away. As you know कि earth is so big, पृथ्वी बहुत बड़ी है और हमें इमेजिन करना भी प्रॉब्लमेटिक है. हम उसको इमेजिन कैसे करें कि अर्थ कैसी है और कैसी दिखती है. दिस इज वाई वी यूज ग्लोब्स. तो इसके लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे. मैप टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द शेप एंड फीचर्स ऑफ अर्थ बेटर. और ग्लोब और मैप की सहायता से, मैप की हेल्प से हम जानेंगे कि आवर वर्ल्ड, हमारा जो वर्ल्ड है, विश्व है, हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है और क्या क्या फीचर्स इसकी हैं. तो फर्स्ट वी रीड अबाउट ग्लोब. As you can see, this is globe. यह ग्लोब है. अर्थ, दिस इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. यह अर्थ का मॉडल है. और यदि हम देखना चाहें कि अर्थ हमें कैसे दिखाई देगी तो अर्थ का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो इस ग्लोब की तरह होता है. और जहां पर ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, यह वाटर बॉडीज होती है. देन पिंक, ग्रीन, येलो, जो अलग अलग शेड्स नजर आ रहे हैं, कलर्स नजर आ रहे हैं, यह कंट्रीज को इंडिकेट करते हैं. तो वी रीड अबाउट ग्लोब इन डिटेल. A globe is a model of earth. Like the earth, it is round in shape. ग्लोब अर्थ का मॉडल है, इसका शेप राउंड है, बट मच स्मॉलर इन साइज. लेकिन साइज में यह थोड़ा छोटा है. सो दैट वी कैन इजीली सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. इसीलिए हम ग्लोब में अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो मूव अ ग्लोब राउंड एंड राउंड. और हम ग्लोब को राउंड एंड राउंड भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस. सो दैट इट रोटेट्स. कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोब रोटेट होता है उसी तरह से हमारी अर्थ भी रोटेट होती है. जस्ट लाइक द अर्थ डज, अ ग्लोब कैन बी हेल्ड इन द हैंड और पुट ऑन ए टेबल. हम ग्लोब को हाथ में भी पकड़ सकते हैं और टेबल पर भी रख सकते हैं. वी कैन क्लियरली सी लैंड एंड वाटर. हम इसमें लैंड और वाटर को क्लियरली देख सकते हैं. ग्लोब से हेल्प अस टू सी व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक. और ग्लोब की सहायता से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है. बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग ग्लोब. लेकिन ग्लोब्स को यूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है. दीज प्रॉब्लम्स आर, फर्स्ट प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल टाइम. पहली प्रॉब्लम, हम ग्लोब में एक बार में पूरी पृथ्वी को या पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. ग्लोब्स शो ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. ग्लोब में पृथ्वी का केवल आधा हिस्सा ही हमें एक बार में नजर आता है. जैसे कि वी कैन सी दिस पार्ट, देन आई रोड, नाउ वी कैन सी सेकेंड पार्ट. तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हम एंटायर पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, एंटायर अर्थ को हम एक साथ नहीं देख सकते. जब हम इसे रोटेट करेंगे, रोट करेंगे, तो ही हम उसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं. इट इज फर्स्ट प्रॉब्लम.
द अर्थ इज वेरी बिग एंड द ग्लोब आर स्मॉल। अर्थ का साइज है वो बहुत लार्ज है, लेकिन ग्लोब का साइज छोटा है। वाई ग्लोब्स डू नॉट शो प्लेस इन ग्रेट डिटेल, इसलिए हम ग्लोब में किसी भी एक प्लेस को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। थर्ड पॉइंट इज दे आर डिफिकल्ट टू कैरी, इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी डिफिकल्ट है। व्हेन वी नीड टू लुक एट प्लेस ऑन द अर्थ इन डिटेल वी यूज मैप इंस्टेड ऑफ ग्लोब। इसीलिए जब भी हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना हो डिटेल में, तो हमें ग्लोब की जगह पर मैप का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ वी रीड अबाउट मैप्स। अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ अ एंटायर अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। इट कैन बी स्मॉल और लार्ज। जो मैप है वह एंटायर अर्थ का एक ड्राइंग पार्ट है। इट कैन बी स्मॉल और लार्ज, मैप स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। इट गिव्स मोर डिटेल देन अ ग्लोब, और इसकी सहायता से हमें अर्थ के बारे में ज्यादा डिटेल मिल सकती है जो कि हमें ग्लोब से नहीं मिलती। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन यूज मैप्स और ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और अ मोर डिटेल्ड मैप शोइंग ओनली वन सिटी और ए colony. Maps are drawn on paper and other materials. Some maps are quite large and can be hang on a wall. इसीलिए मैप ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि मैप से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, चाहे वो कोई सिटी हो चाहे वो कोई कॉलोनी हो, हम उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। मैप को हम एक छोटे से पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक बड़ी सी वॉल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए अर्थ के बारे में समझने के लिए मैप ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। मैप की जो बुक होती है उसे एटलस कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट कैन बी सीन ऑन मैप एंड ग्लोब्स। अब हम अर्थ की उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमने ग्लोब में और मैप में देखा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले we read about landforms. The surface of the earth is made up of land and water. About 3/4 of the earth's surface is covered with water. जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग वाटर से कवर है, while the remaining is covered with land. और बाकी का जो हिस्सा है वो लैंड से कवर है। अ वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। और पृथ्वी का वह हिस्सा जो लैंड से कवर है कॉन्टिनेंट कहलाता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट इज एशिया, सेकंड इज यूरोप, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ इज अंटार्कटिका। Asia is the largest continent while Australia is the smallest continent in the world. विश्व का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वह है एशिया कॉन्टिनेंट और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट यूजुअली कंप्राइज ऑफ मैनी कंट्रीज। किसी भी कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होती है। अवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज दैट मेक अप द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। भारत के साथ साथ बहुत सारी कई कंट्रियां कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? एशिया कॉन्टिनेंट में। तो इट्स आवर कॉन्टिनेंट्स आर एशिया। जगह
flying 9,000 मीटर above the sea level। यदि ऐसा कहा जाता है कि अगर एरोप्लेन 9,000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है अर्थ से, तो उसकी जो यह हाइट है सी लेवल से मेजर की जाती है। Colors of a map. When we look at map or globes, we can see different layers marked in different colors. जब भी आप मैप्स और ग्लोब्स को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। Ocean and other water bodies such as rivers, lakes and seas are marked in blue. वर्ल्ड की जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको ब्लू कलर में मार्क किया जाता है। कॉन्टिनेंट आर मार्क्ड इन कलर आइदर इन ब्लू लाइक ब्राउन और येलो, और जो कॉन्टिनेंट्स है उनको ब्राउन और येलो कलर से शो किया जाता है। मैप्स आल्सो यूज सिंबल्स सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फीचर्स इन अ स्मॉल स्पेस। और मैप्स के जो सिंबल्स है उनको भी डिफरेंट कलर और डिफरेंट सिंबल्स और साइन से मार्क किया जाता है, और इसी वजह से आप कम स्पेस में भी मैप को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कलर स्कीम एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन ऑल मैप्स सो दैट वंस यू लर्न देम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैप्स बिकम्स वेरी इजी। और इसी फीचर के कारण ग्लोब्स और मैप को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। Directions on a map. We can locate place on a map with the help of move and direction north, south, east and west. If you look at a wall map, you will see that the north direction is marked on its top. जब आप मैप को देखते हैं तो उसमें डायरेक्शन को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो मैप की सबसे टॉप पर होता है। The bottom of the map will be marked south, और मैप का जो बॉटम पॉइंट होता है marked south. To your left will be the west, और आपके लेफ्ट साइड पर वेस्ट डायरेक्शन, while to your right will be the east, और आपके राइट साइड पर ईस्ट डायरेक्शन होगा। All maps shows direction in this way. जितने भी मैप्स होते हैं उसमें डायरेक्शन सेम वैसे शो होते हैं। You can find direction with the help of an instrument called a compass. मैप में डायरेक्शन को सर्च करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को कंपास कहा जाता है। एक कंपास हैज अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। कंपास में एक नीडल होता है जिसका डायरेक्शन पॉइंट हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। वंस वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन वी कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन इजीली। जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग जाता है तो हम अदर डायरेक्शन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, complete first chapter looking at the world. In this chapter we read about world, globes and maps, ocean, continents,